हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कब होगी वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग, क्या विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाएगा या फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई अपडेट दीजिए, कितने पदों पर हो सकती है सेकंड काउंसलिंग, साथ में क्या जो पद रिजेक्शन यानी कि रिजेक्शन वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर कर खाली हुए उन पर होगी सेकंड काउंसलिंग। इस प्रकार के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर उन कमेंटों का हम आप आज आपको पूरा जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो क्यों करवाए विभाग दूसरी काउंसलिंग, क्यों करवाए? आप सोचिए ना, जब विभाग ने जो आपके डीपीआई के पद 447 पद खाली हुए थे और जनजातीय कार्य विभाग के 51 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, जिसमें से जनजातीय कार्य विभाग ने 51 के 51 अभ्यर्थियों से भर्ती पूरी फिल कर दी है और डीपीआई की नियुक्ति लिस्टें आना अभी बाकी हैं और कुछ अभी जारी हो चुकी हैं। तो फिर अगर विभाग के पास वो पद ही नहीं बचे तो फिर विभाग सेकंड काउंसलिंग क्यों करवाएगा? क्योंकि विभाग जो आपके पद बचे हुए थे, आप सभी को मालूम है, जैसा कि जो आपकी भर्ती निकली थी उसमें 3000 के करीब आपके समथिंग बैकलॉग के पद थे। अब बैकलॉग के पदों को छोड़ भी दिया जाए तो कुछ होल्ड के पद थे, ओबीसी वर्ग होल्ड के पद थे, उनको भी बाहर निकाल दिया जाए तो समथिंग एक एक या 1500 के करीब पद बचे होंगे। अब आपके जो रिजेक्शन वाले पद खाली होकर 2-2,500 पद बनते थे, जिसमें से रिजेक्शन वाले सभी अभ्यर्थियों से वापस पद पूरे फिल कर लिए जाएंगे तो बचे कितने? 1 या 1500 पद ही मात्र बचे। अब यहाँ पर क्या विभाग इस पर दूसरी काउंसलिंग करवाएगा? तो अब इतने पदों के लिए क्या विभाग दूसरी काउंसलिंग करवाएगा? तो यानी कहने का अर्थ ये है, अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया तो विभाग सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएगा। और दूसरी बात, क्यों करवाए? आधे से ज़्यादा पद तो वो वैसे ही फिल कर देगा। अब यहाँ पर एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है, अभी तक तो आपने उनका नाम देखा होगा रिजेक्शन लिस्ट में है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, ये कभी की बोल रहे हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, यानी कि 18 में हुआ था, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है। हम आपको इससे अवगत करवाने के लिए ये वीडियो बनाई है कि जो अभ्यर्थी विभाग को पैसा दे दें, जो वेटिंग लिस्ट में ऊपर ऊपर हों या फिर नीचे भी हों या कहीं के भी हों, लेकिन विभाग को जो अभ्यर्थी पैसा दे दें, विभाग जो रिजेक्शन वाले अभ्यर्थियों के साथ उन अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित करके लिस्ट में निकाल देंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये रिजेक्शन वाला अभ्यर्थी। मान लीजिए 10 अभ्यर्थी, एक बता रहे हैं आपको कि आपको इस चीज़ के लिए सतर्क रहना है। क्यों बताया ये आपको हमने? अब यहाँ पर देखिए, कोई भी अभ्यर्थी है, देखिए यहाँ पर 50 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की डीपीआई जनजातीय कार्य विभाग ने। अब 50 की अब मान लीजिए पहले उन्होंने 19 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की। उन 19 अभ्यर्थियों में 8 अभ्यर्थी ऐसे थे जो काफ़ी नीचे थे और उन वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं लिया गया, क्योंकि चलो आप वेटिंग लिस्ट वालों की एक बार देख सकते हैं, बाकी जो नीचे के अभ्यर्थी तक हैं आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। उन 8 अभ्यर्थियों को ले लिया और 8 अभ्यर्थी उन्होंने अलग से ले लिए। इस प्रकार से उन्होंने 4-5 बार करके लिस्ट निकाल दी। तो जो आपके पद वैसे ही खाली रखे थे, यानी जो रिजेक्शन वाले छोड़कर ऐसे ही खाली रखे थे, वो भी फिल कर दिए जाएंगे। तो यानी कहने का अर्थ ये है, आपको उन लिस्टों पर भी ध्यान देना होगा। एक बात ये भी हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि विभाग कुछ भी कर सकता है। जो अभ्यर्थी काफ़ी नीचे हैं वेटिंग में, उनको भी लेकर विभाग काउंसलिंग करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि विभाग उन्हीं अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में ले जो रिजेक्शन में है या फिर जो वेटिंग में है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान बिल्कुल दीजिए। अब दूसरी बात है, विभाग जैसे जनजातीय कार्य विभाग है, उनके पास तो वैसे ही 1100 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 600 पद रिजेक्शन वाले और ऐसे ही उन्होंने मतलब जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसमें 600 पदों पर हुई थी
अब उनमें से 600 पद तो उन्होंने पूरे ही फिल कर लिए, क्योंकि रिजेक्शन वाले अभ्यर्थियों को पुनः वापस लेकर पूरे पद फिल कर लिए गए, तो बचे उनके पास 500। और डीपीआई के पद हमने आपको बता दिए। तो यहाँ पर अगर विभाग पूरी इस तरह से भर्ती कर लेगा, कहने का अर्थ ये है कि अगर विभाग रिजेक्शन वाले अभ्यर्थियों को लेकर उन्होंने भर्ती कर दी और डीपीआई ने भी कर दी, अब डीपीआई के पास कुल 1,500 पद बचे और जनजातीय कार्य विभाग के पास 500 पद बचे, तो टोटल 2,000 पद हो रहे हैं दोनों विभाग के मिलाकर। अब क्या विभाग उस पर सेकंड काउंसलिंग करवाएगा, सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो इस पर भी विभाग का कहना है कि हमें कोरोना काल के कारण जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा करवाना है, तो फिर विभाग कहाँ से सेकंड काउंसलिंग करवाएगा। आप केवल सेकंड काउंसलिंग के लिए उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे। 2,000 पद ही शेष बच रहे हैं, 2,000 ही कोरोना काल के अभ्यर्थी हैं, तो फिर कहाँ से होगी आपकी सेकंड काउंसलिंग। विभाग ने ये भी बोला है कि अगर कोरोना काल के कारण जो अभ्यर्थी पास होकर उनको नियुक्ति दे दी जाएगी, उसके बाद पद बचते हैं तो आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, अन्यथा भर्ती तो क्लोज ही मानिए। तो यही सेकंड काउंसलिंग के लिए हमारे पास जानकारी है। जो भी अभ्यर्थी ये चाहते थे कि हम सेकंड काउंसलिंग पर वीडियो बनाएं, तो रिजेक्शन वाले कुछ पद मिलाकर और ये पद मिलाकर ही आपकी सेकंड काउंसलिंग होना थी। बाकी होल्ड वाले पदों की अभी कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि अगर यहाँ पर होल्ड वाले पदों पर ये नियुक्ति देते हैं तो इन्हें हाई कोर्ट को जवाब देना होगा, क्योंकि ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक चली गई हैं, फिर विभाग फंस जाएगा। इसलिए होल्ड वाले पदों पर विभाग अभी किसी को नियुक्ति नहीं दे रहा। बाकी ये पद थे, इनके बारे में हमने आपको पूर्ण जानकारी दी। तो यही सवाल उठता है कि क्यों विभाग करवाए सेकंड काउंसलिंग। जो आपके 500-600 पद खाली हुए हैं वो तो विभाग ने अपात्र अभ्यर्थियों को लेकर फिल कर दिए। जो बाकी 2-1,000 पद बचे वो कोरोना की भर्ती में चले गए, तो सेकंड काउंसलिंग कहाँ से होगी। तो अब यही सवाल उठता है कि आपको आगे क्या करना है, ये आप लोगों को तय करना होगा। बाकी हमारी तरफ से जितनी भी मदद होती है हम कर देते हैं, क्योंकि आपको वीडियो के माध्यम से देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर बहुत कम अभ्यर्थी जुड़े हैं और उससे बहुत कम अभ्यर्थियों को बेनिफिट हो रहा है, और वो आपस में जुड़कर भी अगर याचिका लगाते हैं तो वो कम हैं। लेकिन जो हम वीडियो बनाते हैं उस पर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि उस पर जितने व्यूज़ आते हैं आप देख सकते हैं, उसके आधार पर जितने लोगों ने उसको देखा होगा वो जानकारी सभी तक पहुंचती है। इसलिए हम जो वीडियो के माध्यम से अपनी बात बोलते हैं आपको, तो जितना भी वीडियो ज़्यादा शेयर किया जाता है उतने ज़्यादा अभ्यर्थियों तक भी पहुंचता है, और फिर अभ्यर्थी हमसे उतने ही ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे और उससे भी आपकी मदद होगी। तो हम यही कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी हम किसी अभ्यर्थियों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कोर्ट केस कीजिए या इनकी नियुक्ति निरस्त करवाइए। जो भी जानकारी है हम वीडियो के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। सभी अभ्यर्थी एकजुट होंगे तभी कुछ हो पाएगा।